अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश भी होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। आज मैं बना रही हूँ इजी पीजी बहुत सॉफ्ट सिनेमन रोल। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को शुरू करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर तमाम इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे और इनकी डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच सॉल्ट का लिया है और 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं डो के लिए मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आप सिनेमन रोल की डो हाथ से भी बना सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह इसकी डो बनाएंगे। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड किया है। बटर ऐड करने के बाद अब मैंने इसमें एक अंडा ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बटर और अंडा मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड किया है और इसे भी मिक्स कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें नीम गर्म दूध और पानी ऐड करके इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी। मैंने यहाँ पर नीम गर्म 2 टेबलस्पून दूध और 1/3 कप पानी यूज़ किया है। आप अपनी क्वांटिटी और मेजरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी और दूध यूज़ करना है। हमें यहाँ पर बहुत सॉफ्ट इसकी डो तैयार करनी है, बहुत हार्ड मैं इसकी डो तैयार नहीं करूँगी। इस रेसिपी को मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनकर तैयार होते हैं। बच्चों और बड़ों सबको पसंद आते हैं और मज़े की बात यह है कि इसमें ज़्यादा मीठा भी नहीं होता। वो आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आपने इसको कितना स्वीट रखना है और कितना इसको कम रखना है। अच्छा, इसका सारा काम शेल्फ पर है तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी शेल्फ जो है वो बिल्कुल क्लीन हो। अब मैं बाउल को मशीन से बाहर निकाल लूँगी और अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके शेल्फ पर हाथों की मदद से गूंद लूँगी। आप डो को जितना गूंदेंगे या इसको जितना रेस्ट देंगे ये क्वांटिटी में उतनी ही डबल होगी। जो बिगनर्स हैं या फिर इस डो को हाथ से गूंद रहे हैं, शुरू में ये डो बहुत स्टिकी होगी, हाथों को चिपकेगी, लेकिन आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप मेरी तरह थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रेड करते जाइएगा और ये डो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और आपके हाथों से उतरना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने डो बिल्कुल तैयार कर ली है और इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक इजीली पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एंड तक लाजमी देखिएगा और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा। अब चीज़ों को एक साइड पर करके मैंने शेल्फ को क्लीन कर लिया है और अब यहाँ पर हमारी 1 घंटे बाद डो बिल्कुल तैयार है। मैं इसे शेल्फ पर थोड़ा सा प्रेस करूँगी और एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करूँगी और रोलिंग पिन की मदद से इसको स्क्वायर शेप में फैला दूँगी। हमें डो को इक्वली शेप देनी है, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं रखना। आप इसे हाथों की मदद से या फिर टूल की मदद से इसको इक्वली स्क्वायर करते जाइएगा। बड़ी सारी रोटी बनाने के बाद अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/3 कप बटर लिया है, इसको ओवरऑल स्प्रेड कर दूंगी।
मैंने हर चीज़ को सेपरेट सेपरेट लिया है। अगर आप चाहें तो बटर, ब्राउन शुगर और सिनेमन पाउडर को इकट्ठा इक्वल भी कर सकते हैं। बटर स्प्रेड करने के बाद अब मैंने इस पर 1/3 कप ब्राउन शुगर स्प्रेड की है। मैं इसे इक्वली स्प्रेड कर दूंगी। मेरे हिसाब से मीठा बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना मीठा बिल्कुल ठीक है। मैं इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दूंगी। ब्राउन शुगर स्प्रेड करने के बाद अब मैंने इस पर सिनेमन पाउडर स्प्रेड किया है। इसे भी मैं इक्वली स्प्रेड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून सिनेमन पाउडर लिया है। अगर आपको इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद अब हम बहुत सॉफ्ट हाथों से टाइटली इसको रोल कर लेंगे। हमें इसको टाइटली रोल करना है ताकि ये कहीं से भी बेक करते हुए ओपन ना हो। डो को फिलिंग के साथ अच्छी तरह रोल करके अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं इसकी कटिंग थ्रेड से कर रही हूँ। आप नाइफ या किसी भी टूल से कर सकते हैं। मुझे थ्रेड से ज़्यादा इजी लगता है तो मैं थ्रेड से कर रही हूँ। इसी तरह ही मैं सारे रोल्स को 1 बाय 1 कट कर लूँ। मैंने सिनेमन रोल इतनी दफ़ा बनाए हैं, आप यकीन करें कि मुझे हर दफ़ा ही ये बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं जितनी दफ़ा इनको बनाती हूँ मुझे उतने ही मज़े के लगते हैं। आप इसे सेपरेट भी खा सकते हैं और मैं जो आगे इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार करूँगी उससे सिनेमन रोल का टेस्ट और भी कमाल का हो जाएगा। आप इसे एक दफ़ा घर पर लाजमी बना के देखिएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि आप बाहर के सिनेमन रोल भूल जाएंगे। आप इस पॉइंट पर इनको रोल बनाकर इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 माह के लिए आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इजीली फ्रीज कर सकते हैं। तो फिर जब आपने बेक करने हो तो इन्हें 15 से 20 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल कर इसे रूम टेम्परेचर पर ले आएं और इन्हें बेक कर लें तो ये इजीली बेक हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे तमाम सिनेमन रोल्स कट हो चुके हैं तो अब मैं बेकिंग मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। तमाम सिनेमन रोल को बेकिंग मोल्ड में डालकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। पर्सनली बताऊं तो मुझे और मेरे हस्बैंड को केक की निस्बत ये रोल ज़्यादा मज़े के लगते हैं और वो खुश होके खा भी लेते हैं। फिर मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं वही चीज़ बनाऊं जो वो खुशी से खा लें। दस मिनट रेस्ट देने के बाद अब मैं इसे प्री हीट ओवन बेकिंग ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लूँगी। आप इसे स्टोव पर किसी कुकवेयर में नेट का स्टैंड रखकर भी मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं। जब तक हमारे सिनेमन रोल बेक होते हैं हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें 4 से 5 क्यूब्स क्रीम चीज़ के ऐड कर दूंगी। आप कोई भी सिंपल क्रीम यूज कर सकते हैं। क्रीम चीज ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा बीट कर लूंगी। अच्छी तरह बीट करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून शुगर ली है वो ऐड करूँगी। भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की है, 1 टेबलस्पून बाद में ऐड करूँगी। इसे भी अच्छी तरह बीट कर लूँगी और साथ ही मैंने 1/2 कप दूध लिया है जिसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी। दूध बीट करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून बटर और 1 टेबलस्पून चीनी। इसे भी अच्छी तरह बीट कर लूँ। क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग का टेस्ट भी बहुत कमाल है और सिनेमन रोल के ऊपर तो इसका टेस्ट बहुत आला है। इसी से ही सिनेमन रोल को 4 चांद लगते हैं जिसकी वजह से सबको सिनेमन रोल पसंद आते हैं।
माशाल्लाह यहाँ पे हमारे बहुत सॉफ्ट सिनेमन रोल बनकर तैयार हैं। अब मैं इस पर फ्रॉस्टिंग स्प्रेड कर दूंगी और 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि जो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है सिनेमन रोल उसको अच्छे से सोक कर लें। मैंने यहाँ पर फ्रॉस्टिंग लिक्विड ही बनाई है, आप चाहें तो कम दूध ऐड करके इसको थिक रख सकते हैं। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद मैं एक रोल आपके लिए टेस्ट कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह रख दीजिएगा ताकि सिनेमन रोल जो हैं वो अच्छे से फ्रॉस्टिंग को सोक कर लें। मैंने सिनेमन रोल की फ्रॉस्टिंग को सेपरेट भी रखा है ताकि जो खाना चाहे सेपरेट खा सकता है। आप मेरी रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।